नमस्कार। वैसे हम धीरे धीरे करके देखने जाओ तो 90 अध्याय नौवा जो अध्याय है 9 नंबर का वहाँ आ गए हैं। यहाँ खूबी है कि ये राजविद्या राजगुह्य योग ऐसे नाम से कहा जाता है। परमात्मा रूप की मैंने आगे जो बात बताई कि वैसे हम सब उस परमात्मा के अंश, आप में भी परमात्मा का अंश है, मेरे में भी है, सर्वत्र जगह फैला हुआ है। मतलब दो ही चीज है यहाँ, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा है और प्रकृति है, दो ही चीज। तो ये कमाल की चीज क्या है कि प्रकृति भी परमात्मा का ही पार्ट है। अब आप बोलेंगे परमात्मा रूप, अब देखो कभी कभी हम देखेंगे कि अंदर से आवाज आती है, कोई एक अद्भुत चीज हमारे मन से निकल जाती है। तो नहीं बोलते आत्मा की आवाज, मन की आवाज और ये लौकिक आवाज। यहां भगवान को मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस अध्याय में भगवान ने अंदर की आवाज सीधे परमात्मा स्वरूप से जैसे बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं इदम तूते गुह्यतमम, द्वेष रहित ऐसा जो तू है उसको मैं गुह्य और गुह्य, जिस जो बोलते हैं कि बहुत समझने के लिए एक अद्भुत बात है, वो अनुभव युक्त ज्ञान में कह रहा हूं, जिसको जान के तू अकल्याण से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है और सब रहस्यों का राजा है, सबसे श्रेष्ठ है, पवित्र है, श्रेष्ठ धर्मयुक्त है, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं ऐसा, और हमारे आचरण में जिसको आसानी से ले सकते हैं ऐसा अविनाशी है। हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा बिना का जो मनुष्य है वो मुझे न पाकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में घूमया करते हैं, घूमते ही रहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि प्रकृति में डिजॉल्व हो, और प्रकृति तो एक न एक दिन परमात्मा में डिजॉल्व ही होती है। या खुद को मालूम हो जाए कि मैं आत्म तत्व मेरे नजदीक है, मैं आत्म तत्व समझ ले। दो रास्ता है, वो रास्ता संसार का चक्र वाला है, माया प्रकृति। उसमें गीता का ये भोग भी एक तपस्या है, ये भोग भोगो और जीवो, ये भी एक है। इसीलिए भगवान ने दो वृत्ति बताई है ना, आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति। मेरे अव्यक्त स्वरूप द्वारा इस सर्व जगत व्याप्त है। जैसे आत्मतत्व हमने जाना कि आत्मतत्व है, आत्मतत्व मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो जीवंत जो भी कोष है वह सब जगह पे है। इवन एक अलग मात्रा में जो आप देखेंगे अणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन का घूमने का सब जगह देखेंगे, तत्व तो फैला हुआ है। तो यहां कहते हैं कि ये अव्यक्त है, यानी यू कैनॉट सी। भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, मेरे अव्यक्त स्वरूप द्वारा यह सर्व जगत व्याप्त है
सर्वभूत, अग्नि, भूमि, वायु, वारी, आकाश, जो भूत है मेरे में है, वो मेरे में है, लेकिन मैं उसमें नहीं रहता हूं। जैसा मैंने बताया कि प्रकृति के भाग है और प्रकृति क्रमशः धीरे धीरे आगे हमने देखा जैसे प्रकाश फैलता है, अंधकार नहीं फैलता है, धीरे धीरे अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश बढ़ते बढ़ते दोनों ओर से आता है। तो मैंने चित्र भी बताया है। और सब भूत मेरे में रह रहे, ऐसा भी आप कह सकते हो। मेरा ईश्वरीय युक्त योग बल को देख तो इन भूतों को उत्पन्न करता हुआ और ये भूतों को मैंने धारण किया हुआ मेरा आत्मा भूतों में रहा नहीं है। जैसे हर जगह पे गति करता हुआ महान वायु आकाश में हमेशा रहा है, वैसे सर्वभूतों को तो मेरे में रहे हुए जान ले। एकमते सब प्राणी सृष्टि के अंत मेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं और मैं सृष्टि के आरंभ में फिर उत्पन्न करता हूं। यहां ज्योतिष शास्त्र थोड़ा समझेंगे तो बहुत मजा की बात आती है। ज्योतिष शास्त्र में कल्प की बात की है, मनु की बात की है, 71,000 मनु होते हैं। तो इसका ये कल्प होती है, कल्पांत होता है, कल्प के अंत सृष्टि का प्रलय होता है, फिर सृष्टि बनती है, ऐसा वर्णन है। कमाल की चीज देखो, जैसे जड़ और चेतन, जड़ का फैलना और चेतन का फैलना एक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमने बताया जड़ फैलता नहीं है, चैतन्य फैलता है। क्योंकि चैतन्य को मैंने आगे प्रकाश की बात करके एक्सप्लेन किया है। हम देखें कि कमाल की चीज क्या है। परमात्मा की ये सृष्टि का गीता में बहुत अद्भुत तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। मेरी प्रकृति का आश्रय लेके प्रकृति के वश होने से परतंत्र ऐसे समस्त भूत के समुदाय जो है उसको मैं बारी बारी बनाता हूं। यहां एक बात बताई गई है जिसको बोलते प्रलय की बात है, सृष्टि के सर्जन की बात है। क्योंकि जैसे देवों के वर्ष, मैंने दिव्य वर्ष वगैरह का एक्सप्लेनेशन किया है। हे धनंजय, इस कर्मों में मैं आसक्ति रहित और उदासीन के तरीके से रहता हूं। इसलिए ये जो कर्म है मुझे बंधन नहीं करते हैं। जैसे मैंने परमात्मा की आगे बात बताई, परमात्मा कुछ न करते हुए भी कुछ उत्पन्न होता है, काल है। परमात्मा अटैच नहीं होते हैं। हे कुंती पर्वत, कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता के कारण मेरी ही दृष्टि के अंडर प्रकृति, जड़, चेतन और ये सब जगत
उत्पन्न होता है। इसी कारण से जगत का चक्र घूमा करता है। मेरे परम भाव को नहीं जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं, वो मनुष्य के शरीर में रह रहे समस्त भूतों के ईश्वर ऐसा जो है, ऐसा मैं मेरी अवज्ञा करते हैं। ऐसे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, व्यर्थ ज्ञान वाले और विपरीत बुद्धि के लोग मेरी राक्षसी, आसुरी और मोह जो क्रिएट करती है, ऐसी प्रकृति का सहारा लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। किंतु हे अर्जुन, महात्मा पुरुष जो है वो तो दैवी प्रकृति का आश्रय लेके मुझे सर्वभूतों के आदि कारण और अविनाशी स्वरूप जानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए दृढ़ व्रत संकल्प धारण किए सतत मेरे कीर्तन करते, मुझे नमस्कार करते, सदा मेरे में जुड़े हुए मेरी उपासना करते हैं। वैसे देखने जाओ तो मेरा ये कहना, आपका ये सुनना, ये जो चल रहा है, ये प्रकृति की एक क्रिया का भाग है। हमारा ऐसे काम में खो जाना, ये भी किस्मत की बात है। भगवान कह रहे हैं कि ये एक अद्भुत प्रक्रिया चल रही है, ये प्रकृति दौड़ रही है। मैंने वो एक एग्जाम्पल बताया था, वो प्रकाश का फैलना। प्रकाश बाहर है, प्रकाश अंदर भी है, वो फैल रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो नेचुरली जो अंधकार का जो चक्र है प्रकृति का, वो तो धीरे 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 प्रकाश वाला हो जाएगा, एंड आ जाए। इसको आप प्रलय बोलो, जो भी बोलो। सवाल एक ये आता है, तो प्रकृति माता है, दौड़ क्यों रही है? दौड़ती है, बस दौड़ती रही। आज की तारीख आई, कल की तारीख आई, कल सुबह हुई, फिर पृथ्वी का घूमना पश्चिम से पूर्व ऐसे ऐसे घूमती रहती। तारे ऐसे चलते हैं, निबुलाएं चलती है, एटम में ऐसे ऐसे छोटे छोटे घूमते हैं। आगे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आज आया, कल आया, प्राणी, प्राणियों के बच्चे, उसके बच्चे, वो दूसरे बूढ़े प्राणी मरते जाते, नए आते रहते। ये क्या है? प्रकृति ये क्यों कर रही है? एक बात जरूर है, प्रकृति को मालूम है मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगी, इसमें विलीन हो जाऊंगी, मैं खो जाऊंगी। इसलिए बहुत सुंदर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वैष्णव संप्रदाय में अब कभी कभी आप इसमें खो जाओ, सुनो, तो भगवान के अंदर खोते 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 प्रकृति, जिसको राधा शक्ति आप कह सकते हो, राधा क्यों दौड़ रही है? परमात्मा कृष्ण समझो, ये परमात्मा को परमात्मा कृष्ण समझो, राधा दौड़ रही है खो जाने के लिए। किसमें? राधे तो कृष्णम प्रचुरश्च वेगम, जबरदस्त वेग से तारे ग्रह दौड़ रहे हैं। कल आया, तारीख आई 2020, 2021, 23, 24, 3000, 4000, 5000, साल साल चलते रहते। कलयुग पूरा हुआ, प्रलय हुआ, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग आते रहे, मनु हुए, कल्प हो गया, मनवंतर हो गए, संध्या हो गई, चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? एक बात है, प्रकृति दौड़ रही है,
इसका जवाब हम देखेंगे तो परमात्मा को मिलने के लिए। इसलिए प्रकृति को नुकसान मत करो। ये माता है। सोचो कि आज मुझे क्या करना है? प्रकृति को हेल्प करना है। एक पौधे को पानी पिलाना है, एक बच्चे को कुछ खिलाना है, हेल्प करना है। मारो मत, काटो मत, नुकसान मत करो। ये मां दौड़ रही है। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक गजब की बात है। तो यहां एक सुंदर कवि लोग थे, कवियों जो होते हैं, इन लोगों ने तो बहुत बहुत वर्णन किया है। आप सुनोगे अष्ट सखा, आप उनके भजन देखो, हवेली संगीत देखो, ओहो कितने खो जाते हैं। गुरु की सेवा में खो जाते हुए आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है। भक्त का खो जाना गजब की बात है। गुरु महाराज है मतलब के कोई रास्ता दिखाने वाला है, कोई रास्ता दिखाता है, इसको पीछे दौड़ता रहता है। हम बोलते सदगुरु देव की जय। खिलाता रहता है, भगवान ने रोका नहीं। देना दे ले दे थकी पाए, जुग जुगांतरी खाही खाही। छप्पू जी महाराज में है, खाते रहो वो रुकेगा नहीं। ये प्रकृति की एक अद्भुत लीला है, समझने की बात है। तो प्रकृति माता का यहां एक विशिष्ट रूप से वर्णन बताया गया है। भगवान ये कह रहे हैं, आगे भगवान बात करते हैं, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से मेरा यजन करते हैं। अब ये ज्ञान की बात है, मेरा ये कर रहा हूं मैं, बात करो, ज्ञान की बात करो। आप ज्ञान की बात सुन रहे हैं, इसमें जानते प्रभु को ऐसे जान लेते हैं मन से, विराट इसका दर्शन होता है, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ये जानने के बाद कोई भय नहीं रहता। जैसे अज्ञानी लोग रज्जू को सर्प मान के डरते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो देखता है वो तो एक रस्सी पड़ी है, आराम से सो जाता है, उसको मालूम है रस्सी है। तो यहां भगवान ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। भगवान कह रहे हैं कि कुछ ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करते हैं, मुझे उपासना मेरी करते हैं, मैं सर्वत्र सर्व रूप से रहा हुआ हूं। कुछ लोग मेरी एकत्व भाव से, अद्वैत रूप से, कुछ लोग भेदभाव से, द्वैत रूप से, और कुछ विविध प्रकार से, अनेक रूप से उपासना करते हैं। मैं इसमें विलीन हो गया, एक है। लेकिन जब मैं आपको सुनाता हूं तो मैं हूं, आप है, आप भगवान के रूप हो। तो मैं और प्रभु और कुछ नहीं है। लेकिन ये दुनिया देखेंगे तो मैं, आप और ये जगत तीन हो जाते हैं, और मैं और बाकी का सब रहता है तो द्वैत हो जाता है, दो। मैं ही ना रहा, तत्सत हो जाता है। भगवान आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही स्रोत यज्ञ हूं, मैं ही स्मार्त यज्ञ हूं। पितरों को जो अर्पण करते हैं वो स्वधा अन्न भी मैं हूं। मैं ही औषध हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, और मैं ही इसमें जो होम किया जाता है, उस जो वस्तु है वो भी मैं ही हूं।
इस जगत का पिता माता धाता और पितामह भी मैं ही। जानने योग्य जो पवित्र ओमकार है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, वो मैं ही। सर्व की गति पोषण करता प्रभु साक्षी, स्थल शरण सुहृद उत्पत्ति प्रलय स्थिति निधान अविनाशी बीज, वो मैं हूं। मैं सूर्य रूप ये अग्नि तप रहा हूं, बारिश को रोकता हूं और बारिश को बरसाता हूं। हे अर्जुन, अमृत तथा मृत्यु, सत और असत मैं ही हूं। तीनों वेद जानने वाले, सोम पीने वाले निष्पाप मनुष्य जो है, वो यज्ञों के द्वारा मुझे मेरी पूजा करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। उन लोगों के पुण्य के फल रूप इंद्रलोक पाकर स्वर्ग के देवताओं के वो दिव्य लोक है, वो दिव्य भोग है, वो सब भुगते हैं। वो विशाल स्वर्गलोक को भोग लेते हैं। पुण्य उसका जो कम हो जाता है तो फिर से वो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, सकाम वेद धर्म जो है उसका आश्रय करने वाला, विषयों को इच्छते जो इच्छा रखने वाले मनुष्य गमन आगमन उसको पाते हैं, आते हैं जाते हैं, क्योंकि उसको ये चक्कर में घूमते रहते हैं। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मुझे निष्काम भाव से उपासना करता है, वो नित्य मेरे में जुड़े हुए योग अप्राप्त की प्राप्ति तथा क्षेम प्राप्ति की रक्षा, उसका भार मैं उठाता हूं। कारण क्या है कि जो चलने की कला है उसका सब मैथमेटिक्स है। हे कुंती पुत्र, जो भक्त श्रद्धा से युक्त होके दूसरे देवता को पूछता है, वो भी अविधि पूर्वक मुझे ही पूछता है। कारण एक सीधी बात है, आप कहां भी जाओ, वाया वाया वाया, जैसे प्रकृति में गए तो प्रकृति इज गोइंग टू विल इन परमात्मा। हमारे पास जो हम जानते हैं कि मन और शरीर, और इस चक्कर से हम चले गए आत्म तत्व में, चले गए हमको, हम आत्मा में डिजो, वो भी परमात्मा, कौन से भी रास्ते पे। इसीलिए एक श्लोक बहुत अच्छा है, कहाँ से भी जाओ आप वहाँ जाओ। अब सवाल ये आता है कि भाई आपको मानोगे मैं यहाँ बड़ौदा में हूँ और मुझे वहाँ न्यू जर्सी जाने का है, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट में भी जा सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से मॉस्को जाओ, मॉस्को से लंदन होके फिर न्यू जर्सी जाओ, या मुझे ऐसा है मैं सिंगापुर जाऊँ, सिंगापुर से हांगकांग होके फ्लाइट करके लॉस एंजल्स होके फिर न्यू जर्सी जाओ। रास्ता है, लेकिन ये ध्यान रखो, जाना एक जगह है, बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ द परमात्मा। आत्मा इज ए पार्ट ऑफ द परमात्मा, और प्रकृति ये परमात्मा का ही भाग, परमात्मा के अंदर ही रहा, लेकिन उसका अंत होने, जिसको बोले माया, माया का अंत निश्चित है। अब उसमें जाओगे तो उसमें तो सुख है, दुख है, आनंद है, मस्ती है, और कष्ट है, प्रॉब्लम है, तूफान है, सब है। तो उस चक्कर में जाना है तो माता जी खड़ी है, प्रकृति माता सीधा। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ज्ञानी मेरा आत्मा है। ज्ञानी को मालूम है। तो भगवान की एक अद्भुत खूबी है, भगवान ने यहाँ राज विद्या जो है इसमें बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया है। आज के लिए इतना बस। जय श्री कृष्ण।